अरे दे भी दे बच्चे को। कैसी माँ है तू रेवती। सुबह का समय था। रसोई से घी और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। शीला जी की बहू रेवती सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। आज घर पर ननद नंदोई आए हुए थे, इसलिए उसे पूड़ी, आलू की सब्जी, हलवा, आलू बड़े जैसे कई पकवान बनाए थे। एक एक करके सबको उसने प्यार से नाश्ता परोसा। नंदोई ने तारीफ की, बच्चे खुश होकर खाते रहे। सास ने भी भर पेट खाया। रेवती के अपने दो बच्चे थे, 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी भी पेट भरकर खा चुके थे। सबके उठ जाने के बाद रेवती ने चुपचाप रसोई समेटनी शुरू की। बर्तन धोया, बचा हुआ सामान रखना, चूल्हा साफ करना, करते करते 1 घंटा बीत गया। अब उसके हाथ कांप रहे थे, पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने सोचा चलो थोड़ा सा खा लूं, फिर दोपहर का खाना बना लूंगी। जब रेवती खाने बैठी तो उसकी नजर थाली पर गई। बस एक ही आलू बड़ा बचा था। एक पल के लिए वो ठिठकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, चलो यही सही। जैसे ही उसने पहला कोर उठाने को हाथ बढ़ाया, तभी उसके दोनों बच्चे दौड़ते हुए गए। मम्मी हमें भी आलू बड़ा चाहिए। रेवती का हाथ वहीं रुक गया। उसने बच्चों की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ, और फिर बिना कुछ बोले आलू बड़ा उनकी तरफ बढ़ाने लगी। तभी दूर बैठे उसके पति ने यह सब देख लिया। बेटा आप लोग खा चुके हो ना, अब मम्मी को खाने दो, उसने प्यार से कहा। इतना सुनते ही शीला जी तेज आवाज में बोली, हाँ खा ले, कैसी माँ है। बच्चे मांग रहे हैं और दे नहीं रही। अरे माँ तो बच्चों के लिए भूखी भी रह जाती है। रेवती चुप थी, लेकिन उसके पति से अब रहा नहीं गया। वो उठकर सामने आया और दृढ़ आवाज में बोला, हाँ माँ, माँ भूखी रहती है, लेकिन तब जब बच्चे सच में भूखे हो। यहाँ बच्चे भूखे नहीं हैं, उनका पेट भरा हुआ है। शीला जी तमतमा गई, मतलब तू इस औरत के लिए मुझे गलत कह रहा है। इस बार बेटे की आवाज और भी साफ थी, हाँ माँ आप गलत कह रही हैं। वो मेरी पत्नी है, लेकिन सबसे पहले इंसान। आपने सुबह से एक बार भी ये नहीं पूछा कि उसने कुछ खाया या नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, जब ये सब के लिए नाश्ता बना रही थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा कि इसके लिए भी कुछ बचा है या नहीं। आप सबने पेट भर खाया, मेहमानों को भी खिलाया, लेकिन इसके हिस्से में क्या आया, सिर्फ एक आलू बड़ा। रेवती की आंखों में आंसू आ गए, और बच्चों की बात कर रही हैं आप। जब घर का कोई और खा रहा होता, तब आप क्यों नहीं कहती कि थोड़ा बच्चों के लिए भी बचा लो। तब आपको बच्चों की याद क्यों नहीं आती। शीला जी चुप हो गई। वो थोड़ा रुका, फिर बच्चों की तरफ देखकर नरम आवाज में बोला, बेटा आपकी मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले उन्हें खाने दो। अगर आपको और खाना है तो हम कुछ और बना देंगे। बच्चे धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर उसने माँ की तरफ देखा, माँ गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी सोच की है। हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि माँ अपने हिस्से का भी छोड़ देती है, लेकिन हम ये नहीं सिखाते कि माँ का भी हक होता है। कमरे में हर कोई उसकी बात सुन रहा था। अगर हम आज बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि उसकी माँ भी इंसान है, उसे भी भूख लगती है, तो कल ये बच्चे बड़े होकर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उनकी माँ ने खाया या नहीं। रेवती अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने धीरे से आलू बड़ा उठाया और पहली बार बिना झिझक के उसे खा लिया। उस दिन के बाद उस घर में एक छोटा सा बदलाव आया। अब रसोई में सबसे पहले एक थाली रेवती के लिए अलग रखी जाने लगी, क्योंकि उस दिन सबको समझ आ गया था, माँ त्याग की मूर्ति जरूर होती है, लेकिन वे भूखी रहने के लिए नहीं बनी होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।